नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जे प्राइम भारत में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के प्राणी उद्यान में, जहां जिसको चिड़ियाघर बोला जाता है। और आज देख सकते हैं कि आज प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल अजीज सिद्दीकी साहब का जन्मदिन है। यहाँ पर तमाम टीमें मौजूद हैं। निहारिका साहित्य मंच की जो संस्थापिका हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ का जो विभाग है उसने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है, और एक साफ साफ उन्होंने प्रेरणा स्रोत बनाकर अजीज सिद्दीकी साहब को एक लोगों को जागरूक करने की एक मुहिम छेड़ी है। और बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से, कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाएं, कितनी खूबसूरती से ये पौधे को लगाने के लिए यहाँ सजावट की गई है। और इसके साथ ही साथ आज यहाँ पर अजीज सिद्दीकी साहब का जो जन्मदिन है बहुत खूबसूरत तरीके से पूरी टीम ने मनाया है। आप देख सकते हैं हरियाली का माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रेरणा है वो ये मिलती है कि जब हमारा जो युवा है वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ भाग रहा है, लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने एक अच्छी पहल की, पिछले कई वर्षों से पौधा लगाकर जो जन्मदिन मना रहे हैं उस पर बात करेंगे। पहले तो सर चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस तरह से एक पूरी कई टीमों ने मिलकर एक इसको शानदार बनाया जन्मदिन को, क्या कहना है? बहुत शुक्रिया आपका आलम भाई। और आपका चैनल भी बहुत अच्छा दिखाता है, अच्छे सारी मतलब सच्चाई को दिखाता है। तो आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा ये है कि हम लोगों ने जब स्टार्टिंग करा था तो पेड़ तो हम लोग लगाते ही थे, लेकिन सबसे पहली बार जब जू में स्टार्ट किया तो परिजात के पेड़ लगाया 5 साल पहले। और पेड़ लगाने की प्रेरणा हमको मिलती रहती थी, लेकिन इधर हमें लग रहा है योगी जी और मोदी जी ने जो इतना ज़्यादा पेड़ को किया है, और इस बार माँ के नाम के पेड़ का जो उन्होंने किया है योगी जी ने, तो हम लोग उसी के उस पे आह्वान पे माँ के नाम पे भी पेड़ लगा रहे हो। हमारी सारी टीम के लोग हमारे साथ एकजुट हो जाते हैं और उनके हर बात को वो फॉलो करते हैं। और आज भी यही देखने को मिला है कि हमारी टीम के सारे लोग जो है, चाहे वो जनता प्राइम भारत हो, पुलिस महानिरीक्षक हो, सैयद गुलाम हुसैन जो RSS टाइम के हैं, हमारे संगठन के आलम भाई हैं, हमारे आसिफ भाई हैं, हमारे जो है तो रीमा जी जो हमारी सब कुछ करता रहता है, यही हमारे क्षेत्र में इनकी पूरी टीम आई हुई है। गुड्डू यहाँ पे मौजूद है, तो सब लोगों का बहुत सहयोग रहा। वहीद भाई भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे और उनसे भी हमने पेड़ लगवाया था। तो एक अच्छा मैसेज गया है पेड़ लगाने का। हमारे जमील मलिक जो है, देखिए ये यहाँ बहुत पहले से आ गए थे, इनको भी फिक्र रहती है चाहे भले ये ना मिले, लेकिन जब कुछ काम होता है तो ये आ जाते हैं मौके पे। तो इसलिए ये है कि हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं और ये आह्वान करते हैं कि कम से कम आप लोग भी ये प्रेरणा लाइए, पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ अगर लगेंगे तो आपको कम से कम मौसम में एक बदलाव आएगा, आपको हरियाली मिलेगी, सूखे से हर चीज़ से आपको शांति मिलेगी। तो पेड़ लगाना बहुत ही आवश्यक है। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि माँ के नाम का एक पेड़ लगाइए, कम आपको माँ को भी अपना सुकून देना और पेड़ भी आपको एक सुकून देता है, तो आप पेड़ जरूर लगाइए। सर आज यहाँ पर जिस तरह से सभी टीमों ने एक शानदार तरीके से जन्मदिन को मनाया, मतलब देखने को मिल रहा था कि लोगों के अंदर से एक उत्सुकता थी, एक हंसी थी, एक खुशी थी। और लोग आज के दिन कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर सवेरे से ही अपने अपने कामों में जुटे थे। जैसा कि आप बताते हैं कि हम सवेरे से उठ के अब अपने कामों को लोगों को बताते हैं कि सवेरे जल्दी उठकर अपने काम को निकलिए। तो इस तरह से तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा लोगों के लिए? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को अपने बहुत ही अहम समझा और सारे लोग अहमियत सारा काम छोड़ के इस काम में लगे और पेड़ लगाने के लिए सब लोग ने एक दूसरे को आह्वान भी किया कि आप लोग भी आइए पेड़ लगाइए। तो हमारी पूरी टीम ने इसको एक अच्छे से मनाया और यहाँ पे सारे लोग आए। हम सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि भाई सबके बहुत ज़रूरी काम भी रहते हैं, सब अपने काम से भी थे। आज शहर में भी इतने ज़्यादा प्रोग्राम है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे आए, तो हम सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। चलिए बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ आसिफ जी हैं। एक बड़े संस्थान में काम करते वक्त इन्होंने ज़मीनी कई ऐसी कवरेज की है जो पर्यावरण को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया उसने। आसिफ जी आज यहाँ पर मौजूद हैं, एक एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छी पहल है। पेड़ जो है पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित भी करता है। ये बहुत अच्छी पहल है। बहुत लोग होते हैं बर्थडे कर रहे हैं तो पार्टी कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये पेड़ जो है ये बड़ा होगा तो लोगों को जो अच्छी हवा, अच्छी आबोहवा मिलेगी, लोग सुरक्षित रहेंगे। इस तरफ जहाँ आप देख रहे हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई सारे प्रदेशों में पेड़ों को बड़ी तेजी से काटा जा रहा है। उसको अगर उसके मद्देनजर देखा जाए तो ये बड़ी अच्छी पहल है। उसकी वजह से जो है गर्मी जो है काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि पेड़ जो है बहुत तेज़ी से काटे जा रहे हैं। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए लोग पेड़ों को काट रहे हैं और ये बड़ी अच्छी पहल है। 5 पेड़ इन्होंने लगाया है और ये हर साल लगाते हैं।
ये बहुत ही शानदार पहल है। कई सालों से ये लगा रहे हैं और बड़े अच्छे अखलाक और शख्सियत के मालिक भी हैं। एक अहम सवाल ये आता है कि आपने कई ग्राउंड रिपोर्टिंग में ये दिखाया है कि जो पेड़ कटने के बाद जो जानवरों के साथ जो सलूक किया जाता है, बहुत सारी परेशानियां, उसको आपने उजागर किया। कई जगह की बात आई, चाहे मुंबई हो, यूपी हो, कहीं का हो, तो अक्सर कई चीज़ों को देखने को मिला। इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, देखो कहीं न कहीं ये हमें समझना चाहिए कि पेड़ जो है लगाना चाहिए, ना कि काटना चाहिए। जंगल को काटा जा रहा है और सिर्फ़ इसलिए कि लोगों को पैसे कमाने के लिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, तो कहीं न कहीं ये हमें, हमारे ही आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक साबित होगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अच्छी आबो-हवा नहीं मिलेगी, लोग बीमार होंगे। जो आज 60 की उम्र में, 70 की उम्र में लोग 70 साल जी रहे हैं, आने वाले वक़्त में लोग 35-40 के साल की उम्र में ही बीमार होने लगेंगे। तो पेड़ लगाने की जो पहल है वो काफ़ी शानदार पहल है। मैं तो अजीज साहब को बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, इन्होंने बड़ा शानदार पहल किया जिसमें सब लोग शामिल हुए। 5 पेड़ इन्होंने लगाया और ये 5 पेड़ जब बड़े होंगे तो लोगों के लिए कितना। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे साथ निहारिका साहित्य मंच की हमारे साथ संस्थापिका अध्यक्ष मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, आप किस तरह से आज ये बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हैं? देखिए, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो जन्मदिन को अलग-अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन चेहरे की हंसी और पूरी टीम की एक खुशी देखने को मिल रही है कि वाकई इनके अध्यक्ष का जन्मदिन है। बात करेंगे। रीमा जी, कैसा लग रहा है और क्या कहते हैं? पहले तो मैं फिर से दिली मुबारकबाद देना चाहती हूँ अजीज सर को उनके जन्मदिन पर। और दूसरी बात है कि ये जो प्रत्येक वर्ष पौधारोपण, वृक्षारोपण का कार्य करते हैं, वाकई बहुत अच्छी बात है। सर ने कहा भी कि माँ के नाम का एक पौधा, तो हमारी प्रकृति भी तो हमारी माँ है। तो इन्होंने जो ये नया ये चीज़ जो शुरू किया है और कई वर्षों से करते आ रहे हैं, ये बहुत नेक कार्य है और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सब एकजुट होकर इसको अंजाम देते हैं। और आज हमारे भी मंच के कई लोग आई हैं, क्योंकि यह अगर शायद सिर्फ एक बर्थडे रहता, पार्टी रहती, तो लोग आने से अवॉइड करते। लेकिन लोगों की जागरूकता देखिए कि वृक्षारोपण को लेकर लोगों में अब इतनी जागरूकता आ गई है कि सब बहुत दूर दूर से, सारे ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे सब लोग आ गए। और ये कहीं ना कहीं अजीज सर की शख्सियत का भी कमाल है कि इनके बुलावे पे लोग दौड़े चले आते हैं और इनके जन्मदिन पे लोग बधाई देने के लिए इतने दूर दूर से आए हैं। रीमा जी, एक सवाल आपसे है। जिस तरह से आपने बहुत मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया, माँ के नाम एक पौधा, आपने अभी जल्द ही एक कार्यक्रम किया था जिसमें पिता के नाम वो कार्यक्रम समर्पित था। मुझे लगता है कि आपके मंच के माध्यम से माँ और पिता दोनों के नाम से अगर 2 पौधे लगाए जाएं, क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माँ पिता दोनों एक ही, समझिए कि वो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो इसलिए माता पिता दोनों बराबर है, दोनों के नाम का लगना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगी कि अपने गुरु के भी नाम का एक पौधा लगाओ। और आप कोई भी शुभ कार्य में, चाहे आपकी एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, किसी में भी वृक्षारोपण के थ्रू एक बहुत अच्छा संदेश तो देते ही हैं, साथ साथ आप पर्यावरण के लिए भी बहुत नेक कार्य करते हैं। इवन मैं अपने फादर इन लॉ के लिए भी करती हूँ, उनकी भी स्मृति में मैं कार्यक्रम करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि अब इस बार जब मैं करूँ तो उनके भी नाम का एक पौधा लगाऊं। यानी माँ और पिताजी दोनों के नाम से 2 पौधे लगेंगे। चले, बहुत शुक्रिया इनकी टीम से जुड़े। और आपने देखा कि जागरूकता को लेकर लगातार जो है पहल जारी है। हमारे साथ परवेज अख्तर जी हैं, बात करेंगे परवेज अख्तर जी से। आज हर साल की तरह इस साल भी बहुत शानदार तरीके से जन्मदिन मनाया गया। क्या कहते हैं? मैंने अपनी बाइट में पहले भी यही बात कही है कि अजीज भाई खाली अपने बर्थडे में ही यहाँ वृक्षारोपण नहीं करते हैं, ये बीच बीच में, और खाली जू में ही वृक्षारोपण नहीं करते हैं, ये केजीएमयू में भी करते हैं और भी कई जगहों पे ये वृक्षारोपण किया करते हैं। बेहतरीन बात अभी आपने कही कि अक्सर करके बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि अपने देश के प्रधानमंत्री भी ये बात बोल रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन आपने बड़ी प्यारी बात कही कि पिता के नाम क्यों नहीं, और जब माता पिता की बात आती है तो इसके बाद फिर पूरे परिवार के नाम क्यों नहीं। पेड़ तो वाकई में एक ऐसी चीज है जिससे सच में ऑक्सीजन मिलता है, जिससे सच में जीवन मिलता है। और बर्थडे में लगाने का जो सबसे बेहतरीन बात है कि हमारे दिन, बर्थडे वाले दिन हम खुशी तो जरूर मनाते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का 1 साल कम कर चुके होते हैं। अगर अपनी जिंदगी का 1 साल हम कम कर चुके होते हैं तो इन पौधों के जरिए क्यों ना और लोगों को जीवन देने की बात की जाए। सरोज जी, सवाल ये भी आता है कि अगर 1 साल में जीवन का 1 दिन कम हो रहा है, मतलब 1 साल कम हो रहा है, लेकिन उस साल में अगर लोगों ने बहुत अच्छा पहल किया है, लोगों को समाज में अच्छी मदद की है, अच्छा काम किया है, तो मुझे लगता है कि 1 साल कम नहीं हुआ, वो 1 साल उपलब्धियों के हुए। यस, बिल्कुल सही है। क्योंकि इससे पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि अगर हमेशा जिंदा रहना है, हमेशा लोगों को दिलों में जिंदा रहना है, मौत तो बरहक है, सबको आएगी और हर आदमी को मरना है, लेकिन अगर हमेशा के लिए जिंदा रहना है तो जरूर ऐसे ही काम करने चाहिए जिस तरीके से मेरे अजीज सिद्दीकी भाई तमाम सराहनीय कार्य करते जा रहे हैं। और जो भी अच्छे कार्य करेगा, करता रहेगा, यकीनन
वो अपनी ज़िंदगी के बाद भी लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेगा और उसकी ज़िंदगी अपने आप, आपने कहा कि 1 साल कम हो रहा है, तो ये सच अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो इसी तरीके से ज़िंदगी अपने आप बढ़ भी रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अगर पीछे कैमरे में देखेंगे तो हमारे साथ मुजीब जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। युवा हैं, इनकी भी सोच क्या है इनसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इन्होंने जो कई जगह फोटोग्राफी की, कई वीडियो शूट किया, वाकई सराहनीय रही। ग्रीनरी दिखाने के लिए नंबर 1 पाए जाते हैं मुजीब जी। आज प्रोग्राम में क्या कहेंगे? आज प्रोग्राम सबसे सबसे पहले तो मैं अजीज सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज उनका बर्थडे है। और सबसे यहाँ पे हम लोग जू पे आए, जू लखनऊ में आए हुए, यहाँ पे पेड़ लगाने का उन्होंने एक प्रोग्राम रखा जिसके द्वारा उन्होंने अपने पेड़ लगाया और हम सब ने, पूरी टीम ने मिलकर उनका इस पूरे काम को सहयोग किया। और हर साल हम लोग पेड़ लगाने का काम करते हैं। बर्थडे में सबसे अच्छा काम यही है कि जो रात के लड़के लोग हर चौराहे पे हुड़दंग मचाते हैं, केक काटते हैं, एक दूसरे को सनाते हैं, फिर उसी बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारे विवाद। तो उस काम से अच्छा ये काम है, एक नए काम है और उससे कुछ सीखने को मिलता है। और बहुत अच्छा राष्ट्रीय सशक्त संवाद के संपादक गुलाम हुसैन जी मौजूद हैं, सैयद गुलाम हुसैन जी आज प्रोग्राम में मौजूद रहे। आपने देखा किस तरह से जो है जो हरियाली को बढ़ावा दिया जा रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है। जी सिद्दीकी साहब का क्या कहना है? देखिए, अजीज भाई का ये बहुत ही अच्छी पहल है कि उन्होंने अपने जन्मदिन को इस तरह से मनाया कि खासकर आज जो है शहरों में, खासकर शहरीकरण के नाम पे वृक्षों का आप देख रहे हैं कि कटिंग हो रही है। ऐसे में वृक्ष लगाना और खासकर राजधानी लखनऊ जैसे शहर में ये एक सराहनीय कदम है। और अजीज भाई, गत मैं 5 वर्षों से देख रहा हूँ कि लगातार, चाहे वो अपने निवास दारुशिफा हो या केजीएमयू और रुग्णालय हो, अस्पताल या जू जैसी जगह पे, जो सार्वजनिक जगह जहाँ लोग आते हैं, ऐसी जगह पे वृक्षारोपण कर रहे हैं लगातार। आज जो है, आज भी उन्होंने, आप देख रहे हैं, 2 वृक्ष लगाए हैं जू में, तो ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है। और आज उनका जन्मदिन है, मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको दिल की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ, देता हूँ। और उनकी जो है ज़िंदगी दीर्घायु हो, उम्र दराज हो, क्योंकि लखनऊ में वो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकारों की अगर श्रेणी देखी जाए तो छायाकार बहुत ही वरिष्ठ हैं। सभी नेतागण, बुद्धिजीवी सब उनको जो है सम्मान देते हैं। उनके कारण जो है हमारे जैसे पत्रकारों को भी कहीं न कहीं जगह मिल जाती है। तो अजीज सिद्दीकी जी का रहना, ऐसे लोगों का रहना भी बहुत ज़रूरी है, खासकर राजधानी लखनऊ की मैं पत्रकारिता की बात करूँ। और उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं यही कहूँगा कि जितना उनकी जो इस तरह की जो प्रेरणादायक कार्य हैं, उसको इसकी सराहना की जाए वो कम है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि पूरी टीम ने किस तरह से जो है आज इस कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया और कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश गया कि वृक्षारोपण करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। देखते रहे लखनऊ से मोहम्मद इकराम के साथ आलम की खास रिपोर्ट।